इन्वेस्टर्स हम पीएसओ लेके आए हैं आपके पास। पीएसओ के अंदर एक पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट देखेंगे, उसका टारगेट देखेंगे, प्लस में माइनस में, बुलिश है बीरिश है, किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसके साथ साथ सबसे पहले हम इसका पिछला भी देख लें। इसने लास्ट जो है 35 की ईपीएस दी थी एनुअल, ठीक है। उसके बाद 39, उससे पहले ये 2020 में इसकी जो है वो नेगेटिव आई है। इसके अलावा पॉजिटिव दे रहा है। इस साल के अंदर भी इसने भी जो दी है वो सब पॉजिटिव है। तो अब इसकी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ आ रही है वो 3.13 आ रही है, सॉरी पी आ रही है, और करंट पी जो है वो 10.01 आ रही है। तो इसका मतलब है ये अच्छी प्राइस के ऊपर सेल हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका टेक्निकली देखते हैं। इसके अंदर पैटर्न बन रहा है वो है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज जो है अकॉर्डिंग टू बुल्कोस्वी की फॉलिंग वेज की जो कंडीशन हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ, सारी पूरी हो रही हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक एक करके डिस्कस करता हूँ। 3.5 महीने का टाइम है, मिनिमम 3 वीक्स एंड मैक्सिमम 4 मंथ्स होना चाहिए बुल्कोस्वी के मुताबिक। इसके बाद इसके अंदर टचेज हैं, देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टच के ऊपर ये गया है। उसके बाद वॉल्यूम देख लें, ये ब्रेकआउट से पहले, ये ब्रेकआउट से पहले ये तो यू शेप का वॉल्यूम है, दिस इज ऑल्सो ओके। और ये ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम हाई आया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका टारगेट कितना रहेगा। हाईएस्ट हाई है इसका 397 और लोएस्ट जो है 332। प्राइस मीटिंग इसका डिफरेंस निकालें तो 65 बनता है। प्राइस मीटिंग करेक्ट है, टारगेट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया 70% के साथ। तो ये 347 के अंदर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 395 का टारगेट बनता है, 393 का टारगेट बनता है। अभी इसका थ्रो बैक पीरियड चल रहा है, थ्रो बैक पीरियड चल रहा है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये इसका पॉइंट बनेगा जिसके अंदर ये वापस आ सकता है। तो ये जो है 341 की है, तो इसलिए 335 से नीचे का क्लोज जो है वो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है जी। आप भी इसके अंदर मुख्तलिफ जो ऑथर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ें इसके ऊपर, फॉलिंग वेज के ऊपर, और देखेंगे आइडेंटिफिकेशन गाइडलाइंस के मुताबिक उन्होंने जो किया वो किया सही किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर भी बताएं, और अगर किया है तो फिर भी बताएं। इसके अलावा जो इसके अंदर जो है वो 9 और 4 दिन की जो मूविंग एवरेज है ना, वो भी बहुत करीब पहुंच चुकी हुई है। इसने इसको काटा हुआ है, ठीक है। तो ये थ्रो बैक के टाइम अगर इसका कंप्लीट हो गया, इधर से नीचे आ गई, तो चांसेस जो हैं वो नीचे मुड़ जाने के हैं। इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बस्टेड पैटर्न भी होते हैं और ब्रेक इवन फेलियर रेट भी होता है। इसका ब्रेक इवन फेलियर रेट इस पैटर्न का ज़्यादा है, तो ये चीज़ माइंड में रख के स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, क्योंकि इसका ब्रेक इवन फेलियर रेट 11% है। मतलब क्या है 11% का, कि इसके अंदर 11% चांसेस हैं कि ये 5% से नीचे जो है वो सिर्फ क्रॉस करेगा। तो 89% चांसेस है कि 5% से ऊपर जाएगा, लेकिन 11% चांसेस है कि वो नीचे आएगा। तो इसलिए ब्रेक ऑन फेलियर रेट इसका 15% है। बाकी एम ए सी डी अभी तक इसका बाइंग कंडीशन में है, वो भी हमने आपके सामने रख दिया। आर एस आई जो है वो नीचे आ रही है, और स्टेटिस्टिक आर एस आई जो है वो भी मतलब जो है ये अभी इसने काट दिया हुआ है, लेकिन ये है कि आर एस आई भी जो है वो अभी बाइंग कंडीशन में है। तो इसको केयरफुली देखें, स्टडी करें, स्टडी करने के बाद इसके ऊपर डिसीजन लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये समझ लग रही है तो। अल्लाह हाफिज़।